पानीपत जिले के गांव मछरौली में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। मृतक की पहचान संजय के रूप में हुई है और उसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है, जो कि 2 बच्चों का पिता है। मृतक संजय के पिता सुरेश ने बताया कि वो अहर गांव के रहने वाले हैं और पिछले कुछ दिनों से गांव मछरौली में किराए पर रह रहे हैं और 23 तारीख को उनके बेटे को मनाना गांव के 3 लड़के घर से ले जाते हैं, जिसके बाद उनका बेटा लापता हो जाता है। संजय के पिता ने बताया कि 27 तारीख को उनके घर सूचना आती है कि उनका बेटा नहर किनारे एक पेड़ पर लटका हुआ है, जिस पर उन्होंने देखा कि बेटे को मारकर लटकाया हुआ है और बेटे की जो बॉडी है उसमें पूरी तरह से कीड़े पड़ चुके हैं। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है। तो ऐसे आरोप मृतक के पिता द्वारा लगाए गए हैं। एक बार सुनिए पिता ने क्या कुछ कहा। मामला तो उनका पैसे का मामला था। 5-4 हज़ार रुपये ले रखे उन्होंने। उनके ऊपर वो घर भी आए पूछने, फिर वो घर तक बुलाया कर उन्हें मिला भी हो। उसके मिलने के बाद वो मेरे घर पे नहीं आया, शमशाना की तरफ उन्हें लेकर गए हैं या खुद गया है, उस बात का हमने नहीं बेरा है। 23 तारीख का ही काम है। कल मैंने डेड बॉडी मिली उसकी, किकर के पेड़ के ऊपर टंगी हुई। तो कल आपने जो डेड बॉडी मिली उससे पहले कोई थाने में आपने दरखास्त वगैरह? हाँ, रिपोर्ट कर रखी थी मैंने गुमशुदा की। कौन से थाने में कर रखी थी? ये संभाल का थाने में। तो जो उनसे आप लड़के बता रहे हो, क्या वो गांव में आए थे उस समय? हाँ, गाँव में आए थे वो। किसी ने देखा? सब ने देखा जी उधर। तो क्या कुछ पैसों का मैटर था उनका, 5-4 हज़ार का बस। अगर जो मेरे कह देंगे मैं खुद दे देता हूँ ना, मैं पैसे दो मैं पीट कर छोड़ देता, मैं फिर भी संभाल लेता हूँ ना। क्या नाम था आपके लड़के का? संजय। कितनी उम्र थी उसकी? 26-27 साल। शादी हो रही थी? हाँ, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तो 1.5 महीने का ही है। क्या काम करते भाई? वो कपूर फैक्ट्री कंपनी में काम कर रहे थे। कहाँ पर? ये मछरौली के पास है कपूर फैक्ट्री। फैक्ट्री वाले भी दबाने लगे थे। तो प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? फैक्ट्री वाले ने भी टॉर्चर कर रखा था। पेमेंट लेने जाओ था जी, टाल देते जा तू अब नहीं आना, बाद में आइयो ही जा तू बुलाया था, किसने अंदर बैठ दिया। उन्हें भी ये टॉर्चर कर रखा उन्हें कई बार। 26-27 हज़ार का उसकी पेमेंट रुक रही है। तो सहयोग दे रही है आपका? अभी कोई सहयोग नहीं है। अगले को पोस्टमार्टम हो लेते, जब जाकर कार्रवाई होगी आगे। तो क्या मांग चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन हम ये न्याय चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए वहाँ। संजय के पिता का कहना है कि उनको शक है कि जो मनाना गांव के लड़के हैं उन्होंने ही उसे मारा है और मारकर पेड़ पर लटकाया है। आरोप पिता के द्वारा लगाए जा रहे हैं 3 लड़कों पर जो उसे घर से बुलाकर लेकर गए थे। तो ऐसे में पिता द्वारा कहना है कि पुलिस प्रशासन इस मामले की छानबीन करे और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़े। मामला ये था जी, उसका 5-7 हज़ार रुपया कोई लेना देना था। वो 23 तारीख को शाम के 7 बजे से वो लड़के आए कंपनी से लिगड़ के और हमारे गांव के तालाब पर उन्होंने उसको बुलाया। बुलाने के बाद आधा घंटा उनके पास वो बातचीत करी है उन्होंने आपस में। तो फिर वो लड़के उधर से ही हमारा लड़का गायब हुआ है। वो बोलिया मैं जोड़ की तरफ उधर जा रहा हूँ, शमशानों की तरफ। अब वो उसको लेके गए हैं या खुद गया है, उसको लेके ही गया, हमारे को इतना पक्का जी। लेके वो 4 लड़के थे, एक उनका गांव में से ही है, एक वो लड़का था, वो लेके गए हैं। 3 लड़के घर पे आ गए। मेरे पास फ़ोन आया उसकी घरवाली का, मेरे सालन का, बोले भाई एक बार आ जा, ऐसे ऐसे बात है। मैंने जाके बात करी, भाई क्या दिक्कत है, क्या बात है। तो उन्होंने मतलब घुमाते हुए मेरे को बोले ऐसे ऐसे थे, हमारे इतने पैसे, हमारे 7 हज़ार रुपये हो रहे हैं, हमारे दिला दो। मैंने उनको बोला भाई पैसे मिल जाएंगे। बोले हमारा ब्याज दे दो 1500 रुपये। मेरे तो प्रशासन से मांग है जी, ये भी छोटे छोटे बच्चा की देख रेख कौन करेगा जी? कहाँ लेके जाएंगे जी हम इन बच्चों को? हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए जी। 21 तारीख को उसके चाचा की एक्सपायर हो गया था। उसका दाग दिलाने के बाद वो मंगलवार को अपने घर चला गया। शाम के समय उसके पास कोई मनाना गांव से 3-4 लड़के आए। वो घर से चाय की बोल के कहा कि आप चाय बना लो, मैं कुछ खाने का लेके आ रहा हूँ। तो इतना बोल के वो घर से निकला था। उसके बाद वो 5:30 से 6 बजे के बाद उसके बाद घर नहीं पहुँचा। हमने उसकी काफ़ी तलाश की है। जब हम उसको ढूंढने गए तो हमें कहीं नहीं मिला।
तो हमने उसकी 2 दिन इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि हमारे पहले से एक दुख हुआ है, हम हमारे जो मेरा भांजा था हम उसकी संस्कार करने के बाद उसके फूल वगैरह लेके हरिद्वार चले गए थे। उसके बाद आने के बाद हमने 25 तारीख को समालका थाने में गए थे उसकी रिपोर्ट कराने के लिए कि भाई इस तरह हमारा लड़का गुम हो गया, और उसको 3-4 लड़कों ने मिले थे उसको लास्ट टाइम में। तो पुलिस प्रशासन वाले ने जो थे वहाँ पे जनाब थे, उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज कराओ, अभी नाम मत लिखवाओ, जैसा भी होगा हम बता देंगे। तो 27 तारीख को गांव के तालाब, मथरौली गांव के तालाब के पास उसकी डेड बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई मिली है। क्या सूचना मिली थी घर वालों तो को? घर वालों को किसी ने, गाँव वाले ने, किसी ने देखा है, कोई ऋषि नाम का लड़का वो वहीं पे था, तो उसने देखा, उसने वीडियो बना के ग्रुप में डाल ली, और जो उसका जीजा था सोनू, उसको फ़ोन करके पता कोई कि यहाँ इस तरह से डेड बॉडी है, आप एक बार आइडेंटिफाई कीजिए उसको। तो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया। फिर वहाँ पुलिस प्रशासन आया, हम रात पुलिस थाने में गए, समालका थाने में। हमने उनको बोला सर इस तरह वो लड़का खुद नहीं मरा है, वो उसको किसी ने मार के ही वहाँ पे लटकाया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि हम पहले पोस्टमार्टम करें, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, जबकि हमारी प्रशासन से मांगो, उसके छोटे छोटे बच्चे, अभी एक बच्चा 1 महीने का है, एक 3 साल का है,